हो गया लाइव। हेलो 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 हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस नए यूट्यूब चैनल पर। और मेरे प्यारे बच्चों, इस भारत देश नहीं, इस दुनिया में एक बहुत बड़ी क्षति हुई कि परम आदरणीय रतन टाटा जी का कल निधन हुआ। और मेरे प्यारे बच्चों, उनसे हर किसी ने जीवन में कुछ ना कुछ पाया है। सीखा तो एक अलग चीज है, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे जीवन में किसी न किसी, हर किसी ने कुछ ना कुछ पाया है। ये वो आदमी है जिसे हर किसी ने कुछ ना कुछ दिया। एक मिनट, वो पेन ड्राइव लेकर उसको चेंज करना। हर किसी ने कुछ ना कुछ दिया है, मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रतन टाटा जी को कैरेवल परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं, रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहा हूं कि हमारी जो ये रेलवे की सीरीज है, जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम सारे चैप्टर्स की आपको प्रैक्टिस कराएंगे और तब तक प्रैक्टिस कराएंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। 2 बार भी जरूरत पड़ी, 3 बार भी जरूरत पड़ी, वो भी कराएंगे। टेस्ट सीरीज भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों के प्यार से और आप सब लोगों के इस साथ से आज हम अपनी इस मुहिम का नाम ही रेलवे रतन देने जा रहे हैं। रतन टाटा जी के नाम पर हम ये मुहिम कर रहे हैं, ताकि जब जब आप इस क्लास को खोलें तो आपको रतन नाम लिखा हुआ दिखाई दे और आपके मन में भी, आपके दिल में भी वो जोत जगे कि कैसे एक आदमी ने पूरे देश के लिए, हर आदमी के लिए, भारतीय सेना के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए, रोड पे चलने वाले लोगों के लिए, हर किसी की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करके चेंज लाया। तो ऐसे व्यक्ति को मेरे प्यारे बच्चों हम भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और हमारी श्रद्धांजलि यही रहेगी कि इस सीरीज का नाम रेलवे रतन रख रहा है कैरेवल परिवार। तो आगे से मैं भी इस सीरीज को इसी नाम से संबोधित करूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप भी जब भी बोलेंगे तो यही कि राकेश यादव सर ने कैरियरवेल रेलवे एग्जाम चैनल जो है उसके ऊपर रेलवे रतन सीरीज चालू किया, ताकि जब जब हम ये नाम लें हमें वो फील आए। जल्दी से क्वेश्चन लगा दो, अब हम पढ़ाने का काम करेंगे। भाई थोड़ा जल्दी करो। किस नाम से थी? बस बच्चों 2 सेकंड में, थोड़ा आज लेट हो रहे हैं क्योंकि क्लास पीछे भी थी छोड़ के। बस 2 सेकंड में क्वेश्चन लग जा रहे हैं, उसके बाद मैं करा रहा हूँ। बस ये लगा के छोड़ दो, अब चलने दो इसको। बैकग्राउंड चेंज कर दिया, हट जा तू। कप्तान अभी भी तूने बैकग्राउंड चेंज नहीं किया भाई, कैसे कर दिया तूने? छोड़, ये देख कैसे बैकग्राउंड चेंज कर दिया। अब चल उधर बैठ तू थोड़ी देर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सीधा पढ़ने पढ़ाने की बात पर आते हैं, क्योंकि आज हमारा मेन काम पढ़ाई का है। तो आइए मेरे दोस्तों, इस चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हम मेरे बच्चे जो ले रहे हैं, वो पहला टॉपिक ही मेरे प्यारे बच्चों हम नंबर सिस्टम उठा रहे हैं। और नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस की जल्दी जल्दी से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और हर कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा ताकि हर बच्चा समझ जाए। जैसे ही हमारा नंबर सिस्टम खत्म होगा, अगली क्लास में मेरे बच्चे मैं सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद वाली जो कहानी होगी मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद मैं आपके साथ आऊंगा परसेंटेज चैप्टर पे। परसेंटेज के बाद मेरे बच्चे मैं आऊंगा सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर की प्रैक्टिस करने, फिर आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर इसी तरीके से पूरा अरिथमेटिक खत्म कराते हुए लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ एडवांस मैथ को। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आप सभी बच्चे एक साथ एक बार जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नया चैनल है, कल ही आप लोगों के लिए नया चैनल बनाया, अभी इसमें मात्र 31.9 हजार सब्सक्राइबर हैं। तो इस चैनल को शेयर कर दीजिए और मेरे बच्चे सीधे सवाल पर फोकस करते हैं। आइए, और जो मैं यहाँ सवाल करा रहा हूँ वो सारे के सारे बकायदा टैगिंग लगा होगा एक एक क्वेश्चन का, और आप जान पाएंगे कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है और कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए मेरे बच्चे, किसी भी नंबर की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। किसी भी संख्या का जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हम कहते हैं स्थानीय मान, और मेरे बच्चे फेस वैल्यू को हम कहते हैं अंकीय मान, जातीय मान।
दोनों ही नामों से जाना जाता है। फेस का मतलब जो उसके चेहरे पे लिखा हुआ है वो। जैसे मैं आपको कहूं 5 3 8 7, इसमें 3 की फेस वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 3 की फेस वैल्यू 3 ही है, यानी फेस वैल्यू जो है वही होती है फेस वैल्यू। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूं इसकी प्लेस वैल्यू निकाल के बताइए, तो प्लेस वैल्यू का मतलब सर इस तरह से होगा, प्लेस का मतलब वो स्थान के हिसाब से कौन सा किस स्थान पे है। तो इसे हम इकाई का अंक कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं, इसे हम दहाई का अंक कहते हैं, 10th डिजिट बोलते हैं, इसे सैकड़े का अंक बोलते हैं, 100वां अंक जिसे हम बोलते हैं 100 डिजिट, इसे 1000 डिजिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जैसे हमने गिनती पढ़ी है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों पहला सवाल लेते हैं। आपके सामने पेश है आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड का। सवाल में पूछा है 5 का स्थानीय मान ज्ञात करिए मेरे बच्चे। सवाल में पूछ रहा है 5 का स्थानीय मान ज्ञात करिए, क्या है बताइए जल्दी से। 5 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा। तो देखो मेरे बच्चे, मैं अगर आपको कोई नंबर लिख रहा हूं 5 4 8 6, तो आप कहेंगे कि सर ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, ये हजार का अंक है। इसके लिए हम लिखते हैं 6 गुना 1 इकाई का अंक। इसके लिए लिखते हैं मेरे बच्चे 8 गुना 10 दहाई का अंक हुआ। ये हुआ मेरे बच्चे सैकड़े का 4 गुना 100, 100 को हम लिखते हैं 10 की घातांक 2। ये हुआ मेरे बच्चे हजार अंक, तो इसे हम लिखेंगे 5 गुना 10 की घातांक 3। जब भी 10 की घातांक में लिखते हैं तो यहां पहले वाले को इकाई का अंक 1 लिखते हैं, यानी 6 गुना 1, ये 8 गुना 10। तो आपने देखा ये दूसरे नंबर पे था, ये तीसरे नंबर पे था तो 1 छोटी पावर, ये चौथे नंबर पे था तो 1 छोटी पावर। ऐसे ही मेरे राजा बाबू यहां पांचवा कौन से पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अगर ये 8वें पे है तो इसे लिखेंगे 5 गुना 10 की घातांक 7। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है, आरआरबी एनटीपीसी का। क्या आप मेरी बात से सहमत है? मजा आ रहा है भाई पढ़ने में? देखो हर किसी बच्चे ने एक ही काम करना है, और वो ये कि इस लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि भैया इसको रिकॉर्डेड देखेंगे, रिकॉर्डेड में आप कभी भी उस लेवल पे अपनी तैयारी चेक ही नहीं कर पाएंगे। मजा ये है कि सीखा जवाब दिया, सीखा जवाब दिया, बोझ हट गया, उसका क्लास देखने की जरूरत नहीं। बताइए, कहता है भाई 8 का स्थानीय मान ज्ञात करे, तो 1 2 3, ये कौन से पे है, 8 गुना 10 की घातांक 2, यानी 100 गुना 8 800। ऑप्शन सी मेरा आंसर है। जो टैगिंग आपके सामने दिख रही है उसी एग्जाम का सवाल है। बताइए मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी से आंसर करने की कोशिश करते हैं, कोई भी बच्चा रुके नहीं, आंसर करते रहें। भाई वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, क्यों? क्योंकि हमारा ये चैनल नया है, हमारे एफर्ट नए हैं रेलवे में, तो हम कोई भी काम कर रहे हैं डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, तो बच्चों तक पहुंचना है हमें भी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1 2 3 4, तो 9 गुना 10 की पावर 3। ये तो हुआ मेरे बच्चे इसका स्थानीय मान। क्या हुआ मेरे बच्चे? इसकी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, यानी 9 गुना 10 की घातांक 3 माने 9000। अब आते हैं मेरे बच्चे क्या, इसका अंकीय मान बताइए। अंकीय मान को हम कहते हैं फेस वैल्यू। तो आप कहेंगे सर फेस वैल्यू तो 9 की 9 ही रहेगी, वो थोड़ी बदल जाएगी, तो -9। कह रहा जी अंतर बताओ, तो 10 में से 9 गया 1, माफ करिए 10 में 9 गया 1, 9 9 8, तो आंसर आया मेरे बच्चे 8991। ये है मेरे बच्चे आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। मजा आ रहा है भाई? मतलब ऐसे सिस्टमेटिक छांट के सवाल हो रहे हैं कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन लेने लग रहा हूं भाई। अगर डाटा छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप बताना। आइए मेरे भाई, कहता है 8 का अंकीय मान ज्ञात करिए। तो भैया अंकीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, तो सर फेस तो जो है वही रहेगा, तो 8 की फेस तो 8 ही रहना, उसमें थोड़ी बदल जाना है। प्लेस वैल्यू बदलता है, 8000 कहां से ढक्कन, फेस वैल्यू कह रहा हूं, प्लेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू, फेस जो चेहरे पे दिख रहा है। करिए बाबू। ये कहां नाराज हो रहा है? बताइए मेरे भाई, यहां कह रहा है 8 का स्थानीय मान, स्थान के हिसाब से मान, प्लेस के हिसाब से, तो प्लेस कहां है, ये रहा। तो 1 2, दूसरे अंक पे तो 8 गुना 10 की घातांक 1, यानी 80, इकाई दहाई 80 हो गया। समझते हैं भाई? आइए जी, ये है मेरे बच्चे एएलपी टेक्नीशियन का। कल से ये सवाल पहले से लगे मिलेंगे आपको, इस तरह बड़े, दिक्कत होगी नहीं।
बताइए मेरे बच्चे, एनटीपीसी को बेटा, रेलवे में आज तक जितना भी गणित आया जिस भी पेपर में, सारे उठा लिए तुम्हारे लिए। देखिए जी, सवाल में कह रहा है कि 3 के स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर ज्ञात करो। तो भैया 3 का स्थानीय मान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 3000। और अंकीय मान क्या है जी? 3 ही है, तो 3 घटा देंगे। तो 10 में 3 गया 9 ना, 10 में 3 गया भाई 7, 9 9 2, 2997 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। और आपको ऑप्शन देना है, मुझे सिखाना है, लेकिन आपने जल्दी से कार्रवाई करनी। बताइए भाई, कह रहा है कि 4 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करिए। 4 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करिए। थोड़ा जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। और भाई ये सब्सक्राइबर भी बढ़ने चाहिए, तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी है, हर बच्चे तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर नई उम्मीद को, नए प्रयास को, और हमने तो इस सीरीज का ही नाम रखा है ना, रेलवे रतन, रतन टाटा जी के नाम पे हमने इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये मुहिम रुकेगी नहीं, जैसे उनके प्रयास कभी नहीं रुके थे। रेलवे रतन, और आप भी रतन बनेंगे हमारे लिए। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है 4 और 2 के स्थानीय मान बताइए। तो मेरे बच्चे 2 का स्थानीय मान तो 2 ही रहेगा। 4 कहां है? ये रहा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब घटाएंगे तो 10 में 2 गया 8, फिर आया 9 9 9। अभी देख लो 998 कहां है? तो 39 कहां गया भैया? ये रहा। ऑप्शन डी मेरे बच्चे, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। हाँ है ना? बात पल्ले पड़ रही भाई? आइए मेरे बच्चे, लगाइए भाई। चाहे वो 2016 के पेपर के हों, अलग अलग ग्रेड के हों, ग्रुप डी के हो, एनटीपीसी के हों, किसी के भी हो, सारे क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं। और सारे क्वेश्चन पढ़ के आपको मजा आएगा। एक बच्ची कह रही सर मैं आप आज तक आपके नोट से ही पढ़ाई कर रही हूं। मेरे बच्चे, मोर देन एनफ है, उन नोट से बाहर कभी कुछ आया नहीं, आएगा नहीं। आइए मेरे राजा, कह रहा है 5000 ना 53,736 में 7 के स्थानीय मान और अंकीय मान का योग ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं अंकीय मान तो 7 का 7 ही रहेगा, स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 2 3 यानी 700। तो 700 में 7 जोड़ेंगे राजा तो 707 आएगा। ऑप्शन बी। घर पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस कुछ नहीं करनी, जो करनी है यही लाइव करनी है, और लाइव करके सिस्टम हिला देना, खत्म कर देना भाई। बताओ मेरे राजा, भाई रिकॉर्डेड में वो ताकत आती नहीं जो लाइव में ताकत है। और हमें भी ताकत चाहिए, आपको भी ताकत चाहिए, क्योंकि ताकत का ही तो खेल है। क्योंकि जो कमजोर है वो तो रुका ही नहीं कहीं पे भी, जो ताकतवर है वही तो ठहरेगा अच्छे से। देखो भाई, 6 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो 6 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6000 है। और मेरे बच्चे इसका अंकीय मान क्या हुआ? 6। कह रहा जी अंतर निकालो। तो भाई 10 में 6 गया 4, 9 9 5, 5 9 9 4 मेरे बच्चे, ये रहा ऑप्शन डी। हाँ जी राजा, आइए। इतने सारे सवालों की प्रैक्टिस होगी यहीं पे, और आने वाले 2.5 महीने में पूरी प्रैक्टिस खत्म करा दूंगा सारे चैप्टरों की। बस आपने एक काम करना है, सारे बच्चों को पकड़ पकड़ के लेके आना है कि भाई यहां सीख ले, पैसा खराब मत कर इधर उधर। कह रहा है 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो। तो यहां 3 दो जगह है, 1 और 2। तो भैया इस 3 की कहानी तो 3000 होगी, और इस 3 की कहानी 30 होगी, तो 3030। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों। कति धीरे धीरे, आपने देखा ना क्वेश्चंस लेवल वाइज सेट किए हुए हैं, टाइप वाइज सेट किए हुए हैं, तभी तो पढ़ने का मजा है राजा। आइए भैया, देखिए भाई, अब यहां आते हैं 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। तो 2 ये रहा मेरे बच्चे, 3 ये रहा। 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो 2 का स्थानीय मान आप जानते हैं 2, उसके बाद 1 2 3 4, 3 का स्थानीय मान 30। अब मुझे क्या चाहिए? इनका अंतर। तो 0 10 में 3 गया 7, फिर 9 9 1, 19,970। ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर है। 19,970 मेरे बच्चे राइट आंसर। हाँ है ना? आइए राजा, बताइए। सवाल में कह रहा है कि 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो। तो 9 दो जगह आ रहा है राजा, कहां का? एक तो 9 आ रहा है यहां पे, और एक 9 आ रहा है यहां पे। तो भैया ये तो 9 बना देगा 9 4 0। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे?
और यहां वाला 9 कितना बना देगा? 900। तो जोड़ोगे तो 90,900 आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर है। हाँ है ना? आइए भाई, बस जल्दी से खत्म कर रहे हो आप, देख रहे हो 2 से 3 मिनट में पूरा टॉपिक ही यहां पे उड़ जाएगा अगर आपको समझ में आ गई है मेरी बात तो। भाई हर एक सिंगल क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हर सिंगल क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलनी है, मतलब कंप्लीट, और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे। यानी जो मैं क्लास में करा दे रहा हूं इसकी यहां बढ़िया से तैयारी कर जाओ, उसका इसी सेम टाइप के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के दे रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, कहता 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करिए। तो भाई 8 ये रहा और 4 ये रहा, तो 8 तो ये रहा, 8 1 2 3 4 और 4 ये रहा। कहता अंतर ज्ञात करो, तो समझ ही गए राजा, 0 0 10 में 4 गया 6, यानी 600 जिसका लास्ट में हो, और फिर यहाँ 9 और यहाँ 7, 79,600 मेरे बच्चे ऑप्शन सी। 79,600 मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी। आइए बाबू। सर हमें फ्री बैच नहीं मिल रहा। भाई कराते हैं जिसको नहीं मिल रहा। पीके, हमें फ्री बैच नहीं मिला गूगल फॉर्म। भाई परेशान ना हो, लगभग सबको ही एक्सेस करा दिया मैंने, दिल्ली पुलिस वाला भी। आइए, सवाल में कह रहा है कि 6 और 5 के अंकीय मान का योग ज्ञात करिए। 6 और 5, तो मेरे पास 6 और 5 का फेस वैल्यू पूछ रहा है, प्लेस वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो 6 की प्लेस वैल्यू 6 होगी, मतलब सॉरी फेस वैल्यू, और 5 की फेस वैल्यू 5 होगी। तो दोनों का जोड़ करेंगे तो मेरे बच्चे 11 ही तो आएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। आइए भाई, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करिए। देखो मेरे बच्चे, इस बार हमें क्या निकालना है? स्थानीय मान। स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान ये रहा और 4 का स्थानीय मान ये रहा। कह रहा है जी अंतर ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे देखो, अबे ढक्कन अभी क्यों लगा रहा है? 2 का स्थानीय मान 2, 1 2 3 4 5, और 4 का स्थानीय मान, कह रहा है जी अंतर बताओ। तो 10 में 4 गया 6, 2 0 तो आना ही है, 9 9 1। और मुझे समझाना है, आपको समझना है, तो आप तो जल्दी जल्दी से करेंगे, आप मेरी तरह थोड़ी टाइम लेंगे। आइए भाई, ये है आरआरबी जेई 2019 में शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं। सवाल में कह रहा है 5 के स्थानीय मान और अंकीय मानों के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो राजा 5 ये रहा, 5 का स्थानीय मान रहा 5000, और मेरे बच्चे अंकीय मान भी क्या हुआ? 5 ही हुआ, फेस वैल्यू वही रहती है। 10 में 5 गया 5, 9 9 4, तो भैया कहां है? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। हाँ है ना? बात समझ पाए? तो मेरे बच्चे, ये हैं आपके सारे इस तरीके के सवाल। अब हम आ रहे हैं, चलो एक आखिरी सवाल बताओ इसका, उसके बाद फिर मैं अगली टाइप पे चल रहा हूं नंबर सिस्टम। पहली टाइप थी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पे बहुत सारे सवाल पूछे मैंने, वो टाइप अच्छे से आपको प्रैक्टिस करा दिए, उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी अभी आपको मिल जाएंगे। जल्दी से बताइए। सवाल में कह रहा है कि भाई इस सवाल में आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, 4 का फेस वैल्यू बताइए। तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा मेरे बच्चे? 4 ही रहेगा। भाई फेस वैल्यू थोड़ी बदलती है, प्लेस वैल्यू बदलती है मेरे बच्चे, फेस वैल्यू तो वही रहती है। अब एक छोटा कॉन्सेप्ट और भी सीखना है यहां से। अगर मेरे बच्चों मैंने आपको कहा 3.89, इसकी प्लेस वैल्यू बताओ हर एक डिजिट की क्या होगी? तो मेरे बच्चों ध्यान ये रखना, ये डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद जो ये डिजिट है ना, तो इसको लिखते हैं 8 गुना 1/10, इसकी प्लेस वैल्यू ये होगी। अब मेरे बच्चे ये 9 है ना, तो 9 की प्लेस वैल्यू जानते हो क्या होगी? इसकी होगी 9 गुना 1/100। गलती नहीं करना, सोच समझ के लिखना। और डेसिमल से इधर है तो इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, 3 गुना 1 ही रहेगी, यानी 3 ही रहेगी। मैं एक सवाल और लेता हूं, 145.897। मैं जानना चाह रहा हूं कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7? 7 की प्लेस वैल्यू मेरे बच्चे में जानने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, बताइए किसकी? भाई 7 की प्लेस वैल्यू जानने की कोशिश कर रहा हूं।
ये अभी रेलवे का लेवल नहीं है डेसिमल वाला, लेकिन मैं आपको करा के चल रहा हूं। तो आप ध्यान रखना, इकाई मतलब 10 के बाद 1 2 3, तो ये वाला लिखना होगा 7 गुना 1/3 ऐसे। हाँ जी राजा। और बहुत सारे समझदार बच्चे इसे लिखेंगे 0.007, ऐसे लिखा जाएगा। समझते हैं मेरी बात को? अब इस पे एसएससी में सवाल पूछे जाते हैं, रेलवे में नहीं पूछे जाते हैं, तो इसके मारते हैं गोली। और भैया अब लगाते हैं सवाल, लगा भाई जल्दी से आगे के सवाल। तो मेरे बच्चे, पहली नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक जो है जिसमें हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, वो हमारा पूरी तरह से यहां जड़मूल से खत्म हुआ। अब हम आ रहे हैं अगले टॉपिक पे, और अगले टॉपिक में है डिविजिबिलिटी। अगला टॉपिक जो मैंने लिया है उसको हम बोल देंगे विभाज्यता। तो एक चैप्टर आपका समझो नंबर सिस्टम का पूरी तरह खत्म हुआ। अब हम दूसरे चैप्टर पे आ रहे हैं, विभाज्यता। तब तक पीडीएफ लग रही है, और सुनाओ तुम्हारे क्या हाल है भाई? अच्छा तुम ये बताओ, तुम हमसे और कौन कौन सी चीजें उम्मीद करते हो जो हम तुम्हारे लिए करें, कुछ बेहतर करके दिखाएं? भाई इस समय लगभग 11,000 बच्चे वॉचिंग हैं, और ये 11 के 11,000 बच्चे चाहें तो 11,000 ये वीडियो शेयर हो सकती है, और अगले 11,000 बच्चों तक ये वीडियो शेयर हो सकती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप अगर अच्छा करोगे नहीं तो आपके साथ अच्छा होगा भी नहीं। आप यहां तक इसलिए पहुंचे क्योंकि किसी ने आपको हमारे बारे में पहले बताया। अगर आप बताएंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। इसलिए सारे के सारे बच्चे, 1 सेकंड लगेगा, तुरंत तुरंत भाई वीडियो को शेयर करो और अपने यार दोस्तों तक पहुंचाओ, और भाई लाइक भी कर दो इस वीडियो को, बहुत जरूरी है। आइए मेरे बच्चे, अब आते हैं विभाज्यता। अच्छा एक काम और भी करना बाबू, इसी चैनल पे डेली 4 रील कंटेंट की डलेंगे, तो इसके थ्रू आपके बहुत सारे चैप्टरों का जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, 20-20, 25-25 सेकंड की। ठीक है, अब आइए यहां पे पहला सवाल मेरे बच्चे 8 की विभाज्यता पर। 8 की विभाज्यता का बहुत यूनिक तरीका सिखा रहा हूं, किसी ने आज तक नहीं सिखाया होगा आपको। देखिए ध्यान से मेरे बच्चों, 2 की घातांक 1, कोई संख्या 2 से कब भाग जाएगी? जब किसी संख्या का आखिरी एक डिजिट, आखिरी एक अंक अगर 2 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। कोई संख्या 4 से, यानी 2 की घातांक 2, कब भाग जाएगी? जब उस संख्या के आखिरी 2 डिजिट अगर 4 से भाग हो गए तो समझो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 8 से कोई नंबर कब भाग जाएगा? जब उस संख्या के आखिरी 3 अंक, 2 की घातांक है, आखिरी 3 अंक 8 से भाग हो जाएंगे तो मेरे बच्चे समझो वो संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही मैं कहूं कि यार 2 की घातांक n, इससे कोई नंबर कब भाग होगा? तो हम कहेंगे जब किसी संख्या के आखिरी n अंक, n अंक मेरे बच्चों 2 की पावर n से भाग हो जाएंगे तो समझो वो संख्या भी 2 की पावर n से भाग हो जाएगी। अब मेरे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत यूनिक मेथड सिखा रहा हूं, हमेशा के लिए ध्यान रखना। 8 से कोई संख्या कब भाग होती है, इसके लिए एक बेसिक नियम है कि आपको आखिरी 3 डिजिट ढूंढने। तो 3 डिजिट ढूंढा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। बहुत ध्यान से समझना, अगर मेरे बच्चों जो तीसरा अंक है वो इवन है, अगर तीसरा डिजिट इवन है, इवन का मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर वो इवन है तो 8 से भाग देने के लिए आपको केवल आखिरी 2 अंक ही ढूंढने हैं। बस आखिरी 2 अंक को देखो, अगर 8 से भाग गया तो संख्या भाग जाएगी, नहीं तो नहीं। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने कहा कोई भी नंबर ले लिया, 5 6 7 0 3 8 4 6, मैं पूछना चाहता हूं क्या ये संख्या 8 से भाग जाएगी? तो आपने क्या करना है कि आखिरी 3 अंक ढूंढने, 1 2 3 ढूंढ दिया, इसकी जरूरत ही नहीं 8 से चेक करने के लिए। अब ये बताओ ये इवन है कि ओड है? इवन। अगर ये इवन है तो मेरे बच्चे सिर्फ 46 को ही 8 से भाग दे के देखो भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो बचा वो हमारा शेषफल आ जाए। मेरी बात समझ रहा है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कोई भी नंबर और आखिरी 3 अंक लिखे 0 5 6, मैं जानना चाहता हूं क्या ये 8 से भाग जाएगी? तो आप कहेंगे पहला अंक, दूसरा, तीसरा, तीसरा इवन है, इवन है तो इन दोनों को भाग दो, 8 7 56 भाग चला जाएगा, है ना। मैं कहूं भैया 6 8 4, यानी कोई संख्या है उसके आखिरी 3 डिजिट 6 8 4 है, तो बताओ क्या ये 8 से भाग जा रही है? तो ये देखो इवन है ना तीसरा, तो सिर्फ इसको भाग दो, 84 8 से भाग जाता, 8 के पाड़े में आता नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या भाग नहीं जाएगी। पक्की बात है। दूसरा नियम, अगर मेरे बच्चों हम किसी संख्या को 8 से भाग दे रहे हैं और 3 डिजिट लिख रहे हैं, आखिरी 3 डिजिट चाहिए हमें। अगर आखिरी 3 डिजिट में पहला, दूसरा, तीसरा अंक विषम संख्या है, विषम अंक है, माफ करिए विषम है, अंक है,
ओड डिजिट है। तो आपको क्या करना है, आखिरी दोनों अंकों में 4 जोड़ना है और फिर देखना है क्या ये 8 से भाग जा रहा है। जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या 144, मान लो यहां कोई नंबर लिख देता हूं मैं, 3, 8, 5, 6, 4, बताओ यार ये संख्या 8 से भाग जा रही है या नहीं जा रही। तो आप कहेंगे सर हमें तो चेक करना होता है आखिरी 3 अंक, 1, 2, 3, तो हमें इनकी तो जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और सर सच बात यह है कि अगर तीसरा अंक विषम है ना तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं, इसमें 4 जोड़ना है। तो 44 और 4 48। अब देखो क्या 48 8 से भाग जा रहा है। हाँ सर 8 छिंग 48 भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या 8 से भाग जा रही थी। इसका मतलब मेरे बच्चे ये संख्या 8 से भाग जा रही थी। हाँ जी फिर से समझाता हूं, देखो ध्यान से। मेरे राजा बहुत सारे अंक लिखे हुए और आखिरी 3 अंक में लिख रहा हूं 5, 6, 6। मैं जानना चाह रहा हूं यार ये संख्या 8 से भाग जा रही कि नहीं जा रही, सिर्फ समझने के लिए। तो आपने क्या करना है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। अब ये देखो तीसरा अंक इवन है कि ओड, ओड है तो इसे काटा लगाओ। अब इसके अंदर अपनी तरफ से 4 जोड़ दो तो 66 और 4 70। क्या 70 8 से भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये संख्या 8 से भाग नहीं जाएगी। कितने बच्चे मेरा पॉइंट समझ गए? प्लीज एक्सप्लेन इट, हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड इट। कितने बच्चे समझ गए इस बात को? पक्की बात है, सारे बालक समझ गए। चलो एक एग्जाम्पल लेता हूं, चेक तो करें कितने समझे। ये है भाई 15/6/2022 शिफ्ट थर्ड का। कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाग जाएगी, बताओ जी। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, 2022 आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट थर्ड स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है। जवाब चाहिए, कौन सी संख्या 8 से भाग जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे भाई। मैं जिस लेवल पे प्रैक्टिस कराऊंगा उसके बाद आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। आपने एक ही जिम्मेदारी निभानी है, क्या अपने यार दोस्तों को सबको इस चैनल के बारे में बताना है। मैं चाहता हूं, हमने रतन टाटा जी के नाम पे इस चैनल को रखा है, इस सीरीज को रखा है, तो इस सीरीज देश में सबसे ज्यादा बच्चों की हेल्प करने वाली सीरीज बने। आई कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं। तो 8 की विभाज्यता का नियम, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा अंक क्या है जी, विषम है। तो 92 में 4 जोड़ा 96। 96 क्या 8 से भाग जा रहा है? हाँ सर जा रहा है, तो इसका मतलब संख्या 8 से भाग जाएगी। हाँ जी राजा आगे। तीसरा अंक 1, 2, 3, तीसरा अंक विषम है तो 12 में 4 जोड़ा 16। 16 क्या 8 से भाग जा रहा है? हाँ जी जा रहा है, जाएगा। यहाँ ये पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा अंक क्या है, विषम है तो 52 में 4 जोड़ा 56। 56 क्या 8 से भाग जा रहा है? हाँ जी, तो ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं राजा? आओ, अब यहां इवन नंबर है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा इवन है। तो इवन है तो बस ये देखो क्या 12 8 से भाग जा रहा है? नहीं, तो ये संख्या 8 से भाग नहीं जाएगी। तो हमसे पूछा था कौन सी भाग नहीं जाएगी, तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी। समझ पाए कंटेंट? जल्दी से बताओ हाँ या ना, यस या नो, तुरंत बताओ मेरे भाई। और दोबारा से इसको रिकॉर्डेड विकॉर्डेड देखने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, एक ही बार में तसल्ली से कर देंगे। जहां भी आप लाइब्रेरी में बैठे हो, घर पे बैठे हो, एक बार अपना टाइम नोट कर लो, इस समय आना है, अपनी प्रैक्टिस करके खत्म करके निकल जाना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे राजा, कहता है इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। ये इवन है तो इनकी जुड़ती नहीं, 76 8 से भाग जाता है? नहीं जाता। ये इवन है, इसकी जुड़ती नहीं, 32 8 से भाग जा रहा है? जा रहा है। ये ओड है, तीसरा अंक 1, 2, 3, तीसरा अंक विषम है। विषम है ना राजा, तो इस 4 में 4 जोड़ो, कितना आया? 8। क्या 8 8 से भाग है? हाँ, तो सर ये भाग हो जाएगा। समझते हो कि नहीं? समझते हो कि नहीं शक्ति कपूर? देखो भाई, ये क्या है मेरे बच्चे, विषम है। अगर ये विषम है तो इसमें 4 जोड़ दो तो 60 और 4 64। ये देखो क्या ये 8 से भाग जा रहा है? हाँ सर 64 8 से भाग जा रहा है। तो मेरे बच्चे बी सी डी तीनों भाग जा रहे हैं 8 से, केवल और केवल ए नहीं जा रहा। उसने ये पूछा था कौन सा भाग नहीं जाएगा। मेरा पॉइंट समझ पाए? हाँ है ना सारे बच्चे? भाई कोई ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो, कोई एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हो, कोई जेई की तैयारी कर रहा हो, आग लगा दो दुनियादारी में, जिसकी भी तैयारी करो सब यही हो जाएगी, खत्म कहानी। हमसे बेहतर मेहनत करने वाला कोई नहीं मिलेगा आप लोगों के लिए, और आपसे बेहतर पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं मिलेंगे कहीं। जल्दी से जवाब दीजिए।
भाई जल्दी से 11,501 बच्चा इस समय इस क्लास को लाइव देख रहा है। मुझे इसके शेयर भी 11,501 ही चाहिए भाई। देखो, समझो कि तुम पैसे देके पढ़ रहे हो, बस एक ही भले का काम करना है, सारे बच्चों को बतानी है बात। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है y की जगह क्या रखें कि ये 8 से विभाज्य हो जाए, और y का भी मान हमको न्यूनतम चाहिए, सबसे छोटा मान चाहिए। तो मेरे बच्चे 8 के लिए कहानी पता है क्या है? सर कहानी ये है कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा प्यार पकड़ो। तीसरा प्यार यहां पहला नहीं हो रहा सर, तीसरा प्यार क्या है सर? इवन है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अब बस ये देखो कि y6 मेरा 8 से भाग होना चाहिए। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 का पहाड़ा पढ़ो जिसमें आखिरी अंक 6 आता हो, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, सर 16। मुझे क्या चाहिए था सर? y का न्यूनतम मान। क्या 1 से छोटा कोई मान है राजा? नहीं है, तो सर मेरा आंसर आया सी। बताओ जो मेथड बताया वो यूनिक है या नहीं? कमेंट करो यूनिक है कि नहीं है। UNIQUE, बताओ यूनिक है कि नहीं है मेथड? आज तक पहले सीखा था कि नहीं सीखा? जल्दी से कमेंट करो भाई सारे, 1 सेकंड में क्रैक कर दो, वरना लोग तुम्हें यहां से भाग देना सिखाएंगे और टाइम बर्बाद होता रहेगा तुम्हारा। ईच एंड एवरीथिंग इज यूनिक फॉर यू। आइए राजा, अब बाबू आते हैं हम 3 पे। देखो मेरे बच्चे, 3 से कोई संख्या कब भाग होगी या नहीं होगी? तो 3 से भाग देने का नियम है कि सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही मेरे बच्चे 9 से भी यही नियम है कि सभी अंकों का योग अगर 9 से भाग हो गया तो समझो मेरे राजा संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। हाँ जी, अब अगली बात पे आते हैं। लेकिन कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5, 3, 8, 1, 2, अरे क्या लिखवा रहे हो, 2, 9, 7, 6। बताओ यार ये संख्या 3 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही? तो आपको ये नहीं करना कि सारे अंक जोड़ने, 5, 3, 8, 8, 16, ये नहीं। आप बस ये देखिए कि 3 से सीधी सीधी कौन भाग हो रही? 3 दूनी 6 भाग गया, 3 तिया 9 गया, 2 और 1 3 भाग हो गया, है ना? इतना देखते रहो। अब जो बच गया उस पर कार्रवाई करते हैं। कैसे? यहां तक की बात आगे समझ में। अब देखो 7 और 3 10, 10 में भी ध्यान से देखोगे ना तो इसे 3 से भाग दोगे, 3 तिया 9, शेष पर बचा 1। लेकिन सच ये कि बस आपको अंकों का जोड़ करना है, 1 और 0 1। हाँ जी, अगर मैं आपको कहूं कि भाई 25 को 3 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या बचा, तो ये मत करना 3 8 24, नहीं, आपको अंकों का जोड़ करना है। 5 और 2 7, 7 को 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, तो 1 बचा। ऐसे करना है। तो मेरे बच्चे मैंने क्या किया था यहां पे, 7 और 3 10, 10 का बना 1, 1 और 8 9, 1 और 8 9, 9 3 से भाग हो जाता, बचा 5, 5 3 से भाग होगा नहीं, तो 5 3 एकम 3, तो शेषफल आया मेरे बच्चे 2। समझे कि नहीं मेरी बात को? पक्की बात है। अब इसी तर्ज पे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें आती होंगी। अब आइए इस पे, और अगर आपको लगता है कि आपको चीजें नहीं आती तो मुझे बता के चलना, तो फिर मैं कोई ना कोई रेमेडियल सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए निकाल के चलूंगा कि हाँ सर बेसिक में दिक्कत है, तो फिर मैं वो काम भी करा के दूंगा अलग से क्लास लेके, इस क्लास में नहीं। बताओ भाई, कहता है एक्स के संभावित मानों का योग क्या हुआ? तो 3 से भाग देना है, तो देखो 6 3 से भाग गया, रंग दूसरा यूज करते हैं, 6 3 से भाग गया जी, 7 और 2 9 3 से भाग गया, बचा कितना? x जमा 1। तो x के क्या क्या मान हो सकते हैं? तो मेरे बच्चे x है क्या? अंक है। x क्या है? अंक है। और अंक, अंक कहां से कहां तक होते हैं सर? 0 1 2 3, कहां तक होते हैं सर? 9 तक। कुल मिला के 10 अंक होते हैं। तो भैया x के क्या क्या मान हो सकते हैं? तो 1 जोड़ के 2 बन सकता है, 5 बन सकता है, 2 और 1 3, 5 और 1 6, समझ रहे हो ना? 8 हो सकता है, 8 3 11 हो सकता है। 11 के बाद क्या आ सकता है मेरे बच्चे? अब आप कहोगे सर क्यों मुझे ले रहे हो, 11 तो अंक होता ही नहीं है, तो आप ज्यादा ज्यादा 8 ले सकते हो। उसने पूछा x के संभावित मानों का योग ज्ञात करो, तो देखो भाई 8 और 5 13, 13 और 2 15, तो मेरे बच्चे x के सभी संभावित मानों का योग होगा 15। कितना होगा राजा? 15। 12 कहां से लिख रहे हो ढक्कनो? ओ मेरे ढक्कनो, मजा आ रहा है भाई? बताइए भाई, वीडियो शेयर कर दिया करो बालकों तक। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से भाग नहीं है? 9 का भी नियम वही है, अंकों का जोड़। देखो मेरे बच्चे, देखो 9 गया, 4 4 8 और 1 9 गया,
भाग हो रहा है सर। कलर बदलते हैं, 4 4 8 और 1 9 गया, 9 गया, भाग हो रहा है। यहां देखो 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, ये भी 9 से भाग हो गया, 18 9 से भाग हो जाता है। यहाँ आइए 7 और 2 9, 7 और 8 15 और 3 18, 18 9 से भाग हो जाता है। 4 5 9 हो गया, 9 हो गया, ये 3 बच गया, नहीं होगा तो डी। उसने यही पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो मेरे राजा ऑप्शन डी नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई? ऑप्शन डी। कल से भाई ये स्क्रीन भी पूरी ब्लैक ब्लू सब सिस्टमेटिक आपको मिलेगी। आइए, जिन भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, जिनके बेसिक कुछ ना कुछ कमजोर हैं, वो ध्यान से एक एक वीडियो को देख लें और समझ लें। हाँ जी, कंप्लीट पीडीएफ सब कुछ आपको यहां मिलने वाला है। अब बात करते हैं पीडीएफ ये सब कहां मिलेगा। तो मेरे बच्चे, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, लेकिन फिर भी आप अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप चैनल अगर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो मेरे बच्चे ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है राकेश यादव सर। इस पे मैं बहुत सारी किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूं अपने बच्चों को। पीडीएफ, क्लास नोट्स, हैंड रिटन क्लास नोट, ये सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अब आते हैं सवाल पर। कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है? इनमें से कौन सी ऐसी संख्या मेरे प्यारे बच्चों जो 9 से भाग होती? तो आप कहेंगे देखो सर 9 से भाग होने के लिए तो अंकों का जोड़ चेक करना पड़ेगा। देखो सर 5 और 2 7 8 और 9, ये नहीं हो रही। 9 गया, 5 और 4 9 गया, 6 और 3 9 गया, ये भाग हो रही। आइए राजा, 5 और 4 9 गया, 9 गया, 8 और 4 12, भाग नहीं हो रही। अब देखना भाई 5 5 10 और 8 18, 9 से भाग हो गया, 6 और 5 11, नहीं हुआ। तो उसने मुझसे पूछा कौन सी भाग हो रही? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा डिवाइड हो रहा है। हाँ जी, आइए सवाल है मेरे बच्चे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का 31/8/2018 शिफ्ट सेकंड का। जवाब दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो देखो मेरे बच्चे, 9 से भाग देने का नियम एक ही है, अंकों का जोड़ देखना है। 5 5 10, 10 10 लिखोगे तो 10 में बस एक ही तो बचा, एक, एक और 6 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 आप जानते हैं 9 से भाग नहीं होगा। यहाँ ये 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6, नहीं होगा। यहाँ ये भाई 7 और 2 9 हो गया। अब 8 और 4 12, 12 और 6 18, भाग हो जाएगा सर। हाँ जी, यहाँ आइए 5 और 4 9, 8 और 7 15, 15 और 6 21, नहीं होगा 9 से भाग। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी ही केवल 9 से भाग हो रहा है। खटाखट रिप्लाई किया करो मेरे भाई। ये है मेरे बच्चे ग्रुप डी का क्वेश्चन। बताइए भैया, ग्रुप डी में 2022 में जो पेपर हुआ था उसका सवाल है। कहता है ए का क्या मान लें, ए का क्या मान लें कि भैया कहानी सेट हो जाए। आइए राजा बाबू ध्यान से देखिए। कहता है यदि 15 अंकों वाली संख्या 9 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भैया ए का मान बताना है, क्या होगा? 9 से भाग होना चाहिए। 5 और 4 9, ठीक है जी। 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, है ना? 9 गया, और तो कुछ नहीं बच रहा भाई। यहां आ जाओ, 7 और 3 10 और 4 14, 14 में देखोगे तो 4 और 1 5, और यहां बच रहा है ए। तो 5 में क्या जोड़ें कि मेरे बच्चे 9 से भाग हो जाए? बताइए, 5 में 1 जोड़े, 5 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े? तो आप कहेंगे सर 4 जोड़ते ही 9 से भाग हो जाए, 4 जोड़ते ही सर 9 से भाग हो जाए। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? बताइए राजा बाबू। मेरे बच्चे बताइए। और मैंने रीलें शूट की हैं भाई, रोज 4 रीलें आपको यहां मिल जाएंगी कंटेंट की। उसका मतलब एक ही होगा कि आपको इतना कंटेंट मिले कि आपका दिल खुश हो जाए। सिस्टमेटिक प्रैक्टिस होगी, एक भी दिन क्लास मिस नहीं होगी, जो कह देंगे वो होगा।
सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मेरे बच्चे बताया ना, मेरा व्हाट्सअप चैनल है राकेश यादव सर, उसको आप फॉलो कर लीजिए, उस पर पीडीएफ अभी मिल जाएगी। प्रैक्टिस की भी पीडीएफ अभी हाथ क्या डाल देंगे, बैक क्लास खत्म होते ही दोनों, जो बोर्ड पे भी जो चीजें मैंने कराई हैं ये भी एज इट इज आपको वहीं की वहीं हाथ के हाथ मिल जाएगी। भाई तुरंत करा देना, मतलब विद इन 2 सेकेंड अब जैसे क्लास खत्म होती है सारी पीडीएफ निकलेंगी, उस पर डल जाएगी क्लास में। सवाल में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि एक 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 अन से विभाज्य है तो एन का न्यूनतम मान ज्ञात करिए। आओ यार एक बात सिखा रहा हूं मेरे बच्चे, एक को है ना 2 बार जोड़ोगे तो जोड़ 2 आएगा, एक को 3 बार जोड़ोगे तो जोड़ 3 आएगा, एक को 100 बार जोड़ोगे ना तो जोड़ 100 आएगा। तो ऐसे ही अगर मैं एक 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 एन बार लिख रहा हूं और इन सबको अगर मैं जोड़ूं मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ और नहीं, जोड़ भी एन ही आएगा। जोड़ भी क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? एन ही आएगा, ध्यान रखना। तो यहां इस सवाल में एक 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 कितनी बार है? एन बार। तो इन सब का योग करूंगा तो आएगा एन। अब मुझसे सवाल में ये कह रहा है कि भाई एन, ये जो योग आया ये ऐसा योग होना चाहिए जो 9 से भाग हो जाए, लेकिन एन का न्यूनतम मान पूछा है, अधिकतम मान नहीं पूछा। कह रहा है जी एन की लीस्ट वैल्यू बताइए क्या होगी मेरे बच्चे, एन का न्यूनतम मान बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे एन का न्यूनतम मान देखो, सबसे छोटा मान तो 3 है, क्या ये 9 से भाग हो रहा है? नहीं। 9 से भाग हो रहा है, हाँ, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। हाँ जी भाई, समझाने के तरीके पे जाइए। और देखो एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो लिखवा रहा हूं, आगे काम आनी है। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी गिनती लगातार ऐसे बढ़ती हो, 1 2 1 1 2 3 2 1, यानी बढ़ के घट जाए, 1 2 3 4 3 2 1, समझ गए ना प्रोसेस? तो इनका जो जोड़ होता है वो हमेशा ही बीच वाले नंबर का वर्ग होता है, 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग। अंकों का जोड़ देखोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, तो आगे एक सवाल आएगा, उसके लिए पहले से ही तैयार कर रहा हूं। 1 2 3 एन तक जाएंगे और फिर वापसी 1 तक आएंगे, तो इसके सभी का जोड़ क्या होगा मेरे भाई? एन स्क्वायर। क्या ये बात समझते हैं? छोटी छोटी इंफॉर्मेशन काम आनी है, भूलना नहीं है किसी भी चीज को। आज भाव नहीं दोगे बाद में पछताओगे, हर चीज की कीमत है मेरे भाई। देखिए एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मेरे बच्चों, 3 × 37 जो होता है वो अपने आप में बहुत रमखाई शब्द होता है, और इसका प्रोडक्ट होता है 111। याद रख लेना, मैथ में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हर 100 कैलकुलेशन में एक कैलकुलेशन इस नंबर पे भिड़ेगी। अगली बात, 1001 को हम 3 गुना नहीं, 7 गुना 11 गुना 13 लिखते हैं। हर 100 में से एक कैलकुलेशन इस डाटा पे भिड़ेगी। रट लेना, रट इन डाटा को मेरे बच्चों। 4 अंकों की एक इकलौती संख्या है 4096, जो किसी नंबर का वर्ग भी है और किसी नंबर का क्यूब भी है। 4 अंकों की इकलौती ऐसी संख्या है जो किसी नंबर का वर्ग भी है और क्यूब भी है। ऐसे ही 729 3 अंकों की ऐसी संख्या है, 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो किसी नंबर का क्यूब भी है और किसी नंबर का वर्ग भी है। हर 100 में से एक कैलकुलेशन इन दोनों पे भिड़ती मिलेगी आपको पेपर में। छोटी छोटी बातें बताता जा रहा हूं, छोटी छोटी बातें लिखते रहना। नोट्स बनाने का तरीका यही है भाई, एक कॉपी बनाओ और कॉपी में जो मेन मेन बिंदु आपने आज की क्लास में लिखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, बस उसको लिख लो एक एक दो दो लाइन में, बस इतना ही काम है। मैंने बता दिया ऊपर वाला सवाल? हाँ ठीक है, आइए भाई। ये है मेरे बच्चे आरआरबी एनटीपीसी 2021, 7 अप्रैल 2021, शिफ्ट सेकंड, स्टेज 1 का क्वेश्चन है। बताइए राजा, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, हर चीज अपने आप में बहुत जरूरी है। बताइए मेरे बच्चे, एक एक चीज आपके काम की है। और भाई वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी दबा के करना। देखो मेरे बच्चे, कहता है पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है,
PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है। अगर इसके अंकों को पलट दे रहे हैं तो निम्नलिखित में से पूर्णतः किससे भागोगे? मेरे बच्चे आइए इस कॉन्सेप्ट को पूरे को खत्म करता हूं 2 सेकंड में समझा के। मेरे बच्चों अगर कोई 2 अंकों की संख्या है XY, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 78, तो आप जानते हैं ये जो है ये रहता है 8 गुना 1। ये वाला जो नंबर रहता है ये होता है 7 गुना 10। अगर मान लीजिए यहां ने 5 लिखा तो ये वाला जो नंबर रहता है ये होता है 5 गुना 100। ऐसे ही तो लिखते हैं भाई। 578 को हम यही तो लिखेंगे 5 गुना 100 जमा 7 गुना 10 जमा 8 गुना 1। तभी तो जोड़ोगे तो 570 और 8 578 आएगा। अरे राजा बाबू कुछ तो बोलो, बात आ रही समझ में? पक्की बात है। अब ध्यान से देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो हमेशा इनको लिखने का तरीका क्या होता है कि भैया अगर ये 2 अंकों की संख्या है तो ये दहाई का अंक हुआ, 10th डिजिट, ये यूनिट डिजिट हुआ, तो इसे हम लिखते हैं 10x जमा वाई। आपने कहा जी हाँ, बात सही। तो मेरे बच्चे अगर कोई 2 अंकों की संख्या है XY तो इसको हम लिखेंगे 10x प्लस वाई। अगर मैं इसके डिजिट पलट दूं, अगर इसका क्रम पलट दूं तो ये संख्या हो जाएगी yx, तो इसे लिखेंगे 10y जमा x। आपने कहा हाँ। तो मेरे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी संख्या और उसके अंकों को क्रम पलटने पर बनी संख्या का अंतर आप निकालेंगे, तो 10x जमा वाई माइनस 10y माइनस x होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों होगा ये कि जब 10x में से x घटाओगे 9x बचेगा और y में से 10y घटाओगे 9y बचेगा। 9 कॉमन ले लोगे तो बचेगा x माइनस वाई। तो क्या समझाने की चाहत है मेरी, क्या इच्छा है मेरी समझाने की? यहां इच्छा ये कि अगर किसी 2 अंकों की संख्या लोगे और अगर इसका अंकों का क्रम पलट दोगे और इनके बीच का अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो वो हर हाल में हमेशा ही 9 गुना में बड़ा डिजिट माइनस छोटा डिजिट होता है। यानी मोटी बात यह कि ऐसी संख्याओं का जो अंतर होगा वो हमेशा ही 9 से भाग होगा। लेकिन अगर मेरे बच्चे कोई 2 अंकों की संख्या हो, इसके अंकों का क्रम पलट दें और फिर मैं इन्हें कहूं जोड़ दो, तो ये हमेशा ही 10 से भाग होंगी। गलत बता रहा हूं, 11 से भाग होगी। 11 गुना x जमा वाई, यानी अंकों के जोड़ का 11 गुना, यानी मतलब ये 11 से भाग होगी। सहमत हैं भाई इतनी बात से? बहुत काम की चीजें, 2 सेकंड में कॉन्सेप्ट खत्म करा रहा हूं। मैंने कहा ना जो आप लाइव में पढ़ सकते हो सच में बस वही पढ़ सकते हो, बाकी कुछ नहीं पढ़ते आप। फिर तो वीडियो 2x में चल रहा है, आधी चीजें ध्यान में इधर उधर है, आधी इधर। यहां क्या है कि आपको जवाब भी देना है, जल्दी से आंसर देना है। इसलिए मेरे बच्चों हमेशा ध्यान रखना लाइव का ही वक्त है, लाइव ही पढ़ने से आप जिंदा रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर मेरे बच्चों में कोई 3 अंकों की संख्या बना दूं XYZ, तो इसको क्या लिखेंगे? इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का, यूनिट, 10th, 100, तो यह आया 100x 10y प्लस z। अगर मेरे बच्चे में इसके अंकों का क्रम पलट दूं, तो ये हो जाएगा सर ZYX। तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, तो ये 100z प्लस 10y प्लस x। और मेरे प्यारे बच्चों मैं अब आपको ये कह दूं कि इनका अंतर बताओ, माइनस करो तो ये माइनस हो जाएगा पूरे के बाहर, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 100x में से x घटाया 99x, 10y प्लस का यहाँ 10y माइनस का हो गया खत्म, और z में से 100z गया 99z। तो मेरे बच्चे हमेशा ही 99 कॉमन ले लोगे तो बचा x माइनस z। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं राजा, मेरे राजा, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आप किसी 3 अंकों की संख्या का अंकों का क्रम पलटे, XYZ से ZYX कर दें, माफ करना भाई, ZYX कर दें, तो इनका अंतर हमेशा ही 99 का मल्टीपल हो गया, 99 से भाग जाएगा, बड़े में से छोटा डिजिट घटा देने, 99 से भाग जाएगा। जब भी 3 अंकों की संख्या पलटोगे तो मेरे राजा हमेशा ही 99 से भाग जाएगा। 2 अंकों की संख्या पलटोगे तो हमेशा ही 9 से भाग जाएगा। इतनी बात कान को एक बार यूं पकड़ के और यूं हिला लो, उससे याद रहेगी जीवन भर। इस पर बहुत सारे सवाल जाते हैं। एक भाई कह रहा खाना बनाने जा रही हूं ना बेटा, खाना बाद में बना लेना, पहले पढ़ ले। पढ़ लेगी तो कईयों का खाने का इंतजाम करेगी तो अपने परिवार में मेरे बेटा। बात समझ में आई भाई? मैं बिहार के गरीब तबके को अच्छे से जानता हूं, मैंने बहुत साल काम किया है बिहार के बच्चों के साथ, तो मुझे पता है
गरीबी के स्तर पर है वहां पर, इसलिए पढ़ ले पहले, खाना बाद में बना लियो, पार्टिसिपेट करना है लाइव। तो मेरे बच्चे, हमसे यहां सवाल में पूछा गया था कि भाई दो अंकों की संख्या अगर हम पलट देंगे तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये संख्या हमेशा किससे भाग जाएगी? 9 से। किससे भाग जाएगी मेरे राजा? 9 से भाग जाएगी। कितने बच्चे समझ गए भाई? यस या नो में लिखो जो मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट समझ गए। कितने बच्चे इन कॉन्सेप्ट को समझ गए? 9 और 99 को जीवन में उनको कभी दोबारा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। कितने बच्चे हैं? अच्छा ये बताओ, जो मैंने एफर्ट अभी डाला है, इस 100% एफर्ट में आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है? कि सर हम 10% सेटिस्फाई हुए, 1% सेटिस्फाई हुए, सेटिस्फाई नहीं हुए, निरी बकवास कर रहे हो आप। कितने बच्चे ऐसे हैं? चलिए, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं आगे। भाई नियम से क्लास रहेगी, रोज क्लास रहेगी, कोई मस्तीबाजी नहीं होगी। अब आते हैं मेरे बच्चे 11 की डिविजिबिलिटी पे, क्योंकि अगला सवाल 11 की डिविजिबिलिटी पे पूछे हुए। भाई इतने सारे सवालों की प्रैक्टिस करा दूंगा, जो जो पेपर में आया हुआ है सारे सवालों की प्रैक्टिस होगी। देखो जी 11 पे, 11 की डिविजिबिलिटी पे कहानी आते हैं। चलिए सामने आ जाइए सारे बच्चे। भाई सारे सेटिस्फाइड हो जो मैं कराने लग रहा हूं? मेरी बात समझ रहे हो? जो जैसे 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 मैं बताने लग रहा हूं चीजों को, पक्की बात है। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, 11 की विभाज्यता का नियम देखिए। हम कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं ले रहे हैं, प्रैक्टिस क्लास ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लास लेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा इसे समझाने में। हम प्रैक्टिस क्लास ले रहे हैं तो जो जरूरी उतनी बातें सारी बताते चल रहा हूं। 11 का नियम ये कि भाई जैसे ABCDEFGIJKLMNOP, ऐसे मान लो जी, ये लिखा हुआ ABCDEFG, ऐसे लिखा हुआ। मुझे चेक करना 11 से भाग हो गया नहीं होगा, तो बड़े सारे तरीके हैं। शरीफ बॉय कह रहे जी 57% समझे। अच्छा भैया, चल तो तू ये बता 57 प्राइम नंबर है कि नहीं है? है? आओ, तो तरीका ये है मेरे बच्चे, इनके बीच का अल्टरनेट डिजिट का जोड़ करना है। तो A जमा C जमा E जमा G, अल्टरनेट डिजिट का जोड़ करना है। अब दूसरे अल्टरनेट पकड़ना, B जमा D जमा F। और भी तरीके हैं, लेकिन मैं अभी एक बेसिक तरीके को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें मेरे प्यारे बच्चों अल्टरनेट डिजिट का जोड़ पकड़ना है। फिर क्या करना है? इन दोनों का मेरे बच्चों डिफरेंस लेना है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आए, मान लीजिए वो आया D। अगर मेरे बच्चे ये D 11 से भाग हो गया तो समझो ये संख्या भी 11 से भाग होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस 11 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 11 से भाग होगी, नहीं तो गए काम से। अब अब आते हैं पहले सवाल पे। काहे नाराज हो गए? आओ, पहला सवाल लगाइए भैया बुद्धि। करिए मेरे बच्चे। 59 प्राइम नहीं, मैंने 59 पूछा ही नहीं, मैं तो 57 पूछा था। तो 57 प्राइम नंबर नहीं है, 57 प्राइम नंबर नहीं। 57 प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा ये बताओ, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है? बताओ जल्दी से, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है? बेहतरीन, 25। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आओ देखो यार, 11 से भाग देना है, अल्टरनेट डिजिट पकड़ेंगे। 9 और 2 11। ध्यान देना, अल्टरनेट माने एक छोड़ के। फिर से बताता हूं, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 3 और 4 7, 7 जमा x। तेरी करे, माफ करना भाई। आओ ये ठीक ज्यादा ही बड़ी हो गई। अब मुझे देखना है इनका अंतर, तो अंतर निकालोगे तो 25 में से 7 गया मेरे बच्चे 18 माइनस एक्स। अब ये जो अंतर आना चाहिए ये ऐसा आना चाहिए जो मेरा 11 से भाग हो जाए। तो कह रहा जी बताओ एक्स का क्या मान रखें? तो मेरे बेटे खुद ही देखो, 11 से भाग 0 हो सकता है, लेकिन एक्स का मान 18 लाना पड़ेगा। 18 तो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है संभव सर? क्योंकि एक्स एक अंक है और अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो सर फिर मुझे 11 लाना चाहिए, तो 11 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? एक्स का मान 7 लेना होगा। 11 और 7 18, तो 7 मेरा राइट आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 मेरा यहाँ पे बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट आंसर। समझ पाए भाई मेरी बात? चलिए मेरे प्यारे बच्चों,
अब सबसे आपसे एक बात करता हूं और खुल के अपने विचार रखिएगा। देखो मेरे बच्चे, आप जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, दो तरीके के बच्चे हैं। एक बच्चा वो जिसने कहीं ना कहीं से कोचिंग ले रखी है, वो कोचिंग यूट्यूब से भी हो सकती है ना, वो किसी टीचर से भी हो सकती है, वो सेल्फ भी हो सकती है। कोचिंग का मतलब यू आर ट्रेंड योर सेल्फ, आप अपने आप को सेल्फ भी तैयार कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने कोचिंग ले रखी है, यूट्यूब से है, टीचर है, सेल्फ है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये क्लास आपके फायदेमंद है, ये क्लास आपको बेनिफिट करेगी। लेकिन अगर आप इस तरीके के बच्चे हैं जो पहली बार आए हैं और जिन्होंने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है और सीधा सोच रहे हैं कि इस क्लास में आएंगे और राकेश सर समझा देंगे, तो भाई मैं नहीं समझा पाऊंगा, फिर आप गाली बकते फिरोगे सर ने बढ़िया नहीं पढ़ाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास का फायदा वही बच्चा उठा पाएगा जिसने यूट्यूब से पढ़ रखा हो कुछ, या किसी टीचर से पढ़ रखा हो, या खुद पढ़ाई कर रखी हो, उसी बच्चे के लिए क्लास बेनिफिट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब आप सब ने एक काम करना है, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, मात्र 10 मिनट लूंगा, 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे वाले जो व्हाट्सएप चैनल है, मेरे वाला जो व्हाट्सएप चैनल है राकेश यादव सर, उसके ऊपर इसकी प्रैक्टिस शीट डालूंगा, प्रैक्टिस शीट डालूंगा। आपने एक ही बार जीवन में एक ही बार प्रैक्टिस करनी है, दोबारा प्रैक्टिस करनी ही नहीं है। आपका आज से 3 महीने बाद पेपर हो, या 4 महीने बाद पेपर हो, या कल पेपर हो, दोबारा नंबर सिस्टम उठाने की जरूरत नहीं है, दोबारा कोई टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं होगी, मेरी जिम्मेदारी गारंटी है। जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगा, अगर मान लीजिए मैं आने आपको 40 क्वेश्चन आज कराए हैं, तो मैं कम से कम 30 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस के भी दूंगा ही दूंगा। इन 30 के 30 क्वेश्चन को तुरंत की तुरंत मात्र 15 से 20 मिनट में प्रैक्टिस करके फाड़ के फेंक देना, ठीक है जी। जो मैंने क्लास में कराए हैं उसकी कंप्लीट पीडीएफ भी आपको विद इन 10 मिनट मिल जाएगी, 10 से 15 मिनट में। उसके क्लास नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जो मैं करा रहा हूं। और लास्ट में जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उम्मीद है परसों मैं इसको पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स यानी इंपोर्टेंट नोट्स, जो मात्र 3 पेजेस के होंगे, जिसमें मेन बिंदु लिखे होंगे, ताकि पेपर से एक दिन पहले उन पेजेस को आप पढ़ेंगे और बेड़ा पार हो जाएगा। तो जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा, उम्मीद है कल शुक्रवार है, निपटा देंगे इसको, ठीक है भाई। तो अभी के अभी आप इस व्हाट्सएप चैनल पे चले जाइए राकेश यादव सर पे, और इसको फॉलो कर लेना भाई। अगर ठीक लगे इस वीडियो को हर बच्चा लाइक कर ले, शेयर कर ले भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हर गरीब बच्चे तक इस सीरीज को पहुंचा दो। हमारी सीरीज का नाम है रेलवे रतन, और एक बार सारे बच्चे कमेंट में लिख दीजिए रेलवे रतन, ताकि हम रतन टाटा जी को भी रोज याद कर पाए, रेलवे रतन इस सीरीज को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ना, थैंक यू। जय माता की, जय माता दी।